हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है विकास। आप लोगों का बाइकर इन्फॉर्मर एंड ब्लॉगर पर दिल से स्वागत है। तो आज फिर से जो है इंडिया की दो ऐसी फेमस बाइक के बारे में जानेंगे जिनका नाम इंडिया के हर इंसान के होठों पर रहता है। तो आज हम दो बाइक्स का कंपैरिजन देखेंगे, मतलब कि दो बाइक्स की डिटेल देखेंगे, जिससे आपको समझ में आएगा कि आपके लिए कौन सी बाइक बेस्ट है। तो वीडियो को देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम टीवीएस की बाइक और बजाज की बाइक, इन दोनों कंपनी की बाइक्स की डिटेल देखने वाले हैं। दोनों ही बाइक्स अपने सेगमेंट में बेस्ट है। किसी को बजाज की बाइक्स पसंद आती है तो किसी को टीवीएस की बाइक। और वैसे भी इन दोनों कंपनियों का इंडिया में जो है हमेशा कंपटीशन जो है लगा रहता है। दोनों ही कंपनी के पास बाइक्स का काफ़ी ज़्यादा शानदार कलेक्शन है। टीवीएस के पास अपाचे 310R, अपाचे RTR 160, राइडर 125 जैसी बेहतरीन बाइक्स का कलेक्शन है टीवीएस के पास। तो बजाज के पास बजाज RS 200, 400, डोमिनार 200, 400, पल्सर 150, पल्सर 220 जैसी बेहतरीन बाइक्स का कलेक्शन भी बजाज के पास है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग बाइक के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ वाले बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो नहीं किया हो तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए, लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। कोई तरीका है भीख मांगने का? ये जो मैंने जितने भी बाइक्स का नाम लिया है वो बहुत ज़्यादा डिमांडेबल रहने वाली बाइक्स में इन बाइक्स का नाम आता है। लेकिन हम जो दो बाइक के बारे में बात करेंगे और जितने भी मैंने ये नाम बताए उनमें इन दोनों बाइक्स का नाम नहीं है। करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? तो उन बाइक्स का नाम है टीवीएस रोनिन 225 और बजाज पल्सर 250। ये दोनों बाइक्स आपको इंडिया में अवेलेबल मिलेगी। बजाज पल्सर 250 जो है पहले से ही इंडिया में दिखाई देती है। तो टीवीएस रोनिन 225 है, ये रिसेंटली 6 तारीख को इंडिया में लॉन्च हो चुकी है। मतलब 5 दिन हो गए इस टीवीएस रोनिन 225 बाइक को इंडिया में आए हुए। तो दोनों ही वैसे पॉपुलर कंपनी के ब्रांड है दोनों बाइक्स, तो आगे जाके इनका तो कॉम्पिटिशन होना ही था। अब तो दोनों बाइक्स इंडिया में अवेलेबल है, तो देखते हैं आगे जाके कौन सी बाइक किस पर भारी पड़ती है। वैसे तो दोनों ही बाइक्स लुक और पावर में बेहतर परफॉर्मेंस करती है। दोनों ही बाइक्स लोगों को काफ़ी पसंद है, लेकिन लोगों को इन दोनों में से कौन सी बाइक पसंद आती है वो तो आगे जाके पता ही चलेगा। यहाँ पर दोनों बाइक को देखे तो दोनों बाइक्स क्या लग रही है लुक के मामले में। लुक में तो दोनों ही बाइक्स बढ़िया है, लेकिन फीचर्स और परफॉर्मेंस में कौन किसको टक्कर देता है ये तो आगे जाके पता चल जाएगा। टीवीएस रोनिन 225 को देखे तो टीवीएस रोनिन 225 का काफ़ी शानदार लुक दिखाई दे रहा है। और सबसे अच्छी एलईडी हेडलाइट के बीच में लगी है वो टी शेप वाली डे टाइम रनिंग एलईडी लाइट, जो काफ़ी सुंदर लुक इस बाइक को फ्रंट में मिल रहा है इस एलईडी की वजह से। और साथ ही में एलईडी हेडलाइट भी मिलेगी। और सबसे बेहतर चीज़ इस बाइक की इसका मीटर, क्या मस्त मीटर इस बाइक में फिट किया है। इस बाइक में डिजिटल मीटर मिल रहा है जो बहुत ही सुंदर है। तो टेल लाइट भी एलईडी मिलेगी। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, राइडिंग मोड जैसे शानदार फीचर्स इस बाइक में मिल रहे हैं। वैसे इस बाइक में 2 राइडिंग मोड्स मिलते हैं, रेन एंड अर्बन। ये 2 मोड्स इस बाइक में मिलते हैं टीवीएस रोनिन 225 में। और ये बाइक सिंगल चैनल एबीएस और डुअल चैनल एबीएस के 2 वेरिएंट में आती है। और इस बाइक के इंजन के ऊपर ब्लैक फिनिशिंग देखी जा सकती है। इंडिकेटर भी इस बाइक में एलईडी मिलेंगे। टायर साइज इस बाइक का थोड़ा बड़ा मिलेगा। तो इस टीवीएस रोनिन 225 बाइक को लुक और फीचर्स के मामले में इस बाइक को हमने जान लिया। अब देखते हैं बजाज पल्सर 250 के लुक और फीचर्स को। बजाज की बाइक्स भी कोई कम नहीं है लुक और फीचर्स के मामले में। बजाज पल्सर 250 देखने में तो बहुत ही शानदार मिल रहा है। इसका आगे का जो राउंड प्रोजेक्टर और इसके ऊपर के जो एलईडी डीआरएल है वो बहुत ही सुंदर लुक प्रोवाइड कर रही है इस बाइक को। इसका जो लुक है वो स्पोर्ट और नेकेड जैसा कुछ लुक इस बाइक का दिखाई दे रहा है हम लोगों को। जो जिसको भी जिस कैटेगरी का लुक पसंद आता है वो इन दोनों में से ले सकते हो। और इस बाइक का एग्जॉस्ट काफ़ी शाइन लुक दे रहा है साइड से। और टेल लाइट भी एलईडी मिलेगी। और इस बाइक में सेटअप सीट का इस्तेमाल किया है। और हमेशा की तरह इस बाइक में एनालॉग डिजिटल मीटर दिखाई देता है। और इस बाइक में यूएसबी चार्ज का ऑप्शन मिलता है। राइडिंग मोड्स, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स इस बाइक में देखने को नहीं मिलते। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। अब देखते हैं दोनों बाइक के इंजन स्पेसिफिकेशन। टीवीएस रोनिन 225 में 225.9 सीसी का ऑयल कूल्ड 4 स्ट्रोक 4 वॉल्व
SOSC सिंगल सिलेंडर का इंजन मिलता है जो 7750 आरपीएम पर 20.4 bhp की पावर और 3750 आरपीएम पर 90.93 न्यूटन मीटर का टॉर्क इस बाइक का इंजन इतनी पावर जनरेट करता है। और इस बाइक में BS6 का कंप्लाइन इंजन लगा है और फ्यूल इंजेक्शन का फ्यूल सिस्टम इस बाइक में हम लोगों को दिखाई देता है। और ये बाइक 5 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ आती है और इसमें असिस्टेंट स्लीपर क्लच का इस्तेमाल किया गया है। अब ये तो हो गई TVS रोनिन 225 के इंजन की वेरिफिकेशन की बात। अब देखते हैं बजाज पल्सर 250 के इंजन वेरिफिकेशन। इस बजाज पल्सर 250 में 249.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक SOSC का 2 वॉल्व ऑयल कूलर का FI इंजन इस बाइक में मिलेगा जो 8750 आरपीएम पर 24.5 bhp की पावर और 7500 आरपीएम पर 21.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क ये बाइक जनरेट करता है। और इस बाइक में BS6 का कंप्लाइंट इंजन मिलता है जो 5 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ आता है। यहाँ पर दोनों बाइक की इंजन वेरिफिकेशन हम लोगों ने देख ली। नहीं। तो अब देखते हैं इन दोनों बाइक्स के ब्रेकिंग, सस्पेंशन और टायर साइज की डिटेल्स। TVS रोनिन 225 की ब्रेकिंग देखी जाए तो फ्रंट में 300 mm की सिंगल डिस्क तो रियर की तरफ 240 mm की सिंगल डिस्क दिखाई देती है। साथ ही में सस्पेंशन भी यहाँ पर देख ले तो 41 mm का EVSD फ्रंट फोक का सस्पेंशन इस बाइक में दिखाई पड़ता है। तो रियर वाला मोनोशॉक का सस्पेंशन दिखाई मिलता है। टायर साइज की बात करें तो फ्रंट टायर साइज है इस बाइक का 110/70/17 का फ्रंट टायर साइज इस बाइक में हमें मिलेगा और रियर का टायर साइज है 130/70/17 का रियर टायर हम लोगों को दिखाई देता है। अब ये तो हो गई TVS रोनिन 225 की ब्रेकिंग, सस्पेंशन और टायर साइज की बात। अब देखते हैं बजाज पल्सर 250 के ब्रेकिंग, सस्पेंशन और टायर साइज। तो बजाज पल्सर 250 की ब्रेकिंग देखी जाए तो आगे की तरफ 30 mm के सिंगल डिस्क मिल रही है तो पीछे की तरफ 230 mm के सिंगल डिस्क दिखाई दे रही है। और सस्पेंशन तो आगे का जो है वो 37 mm का टेलीस्कोपिक का सस्पेंशन आगे का मिलेगा तो पीछे वाला मोनोशॉक का सस्पेंशन देखने को मिलता है। टायर साइज की बात करें तो फ्रंट में 100/80/17 का फ्रंट का टायर साइज हमें दिखाई देता है तो रियर का टायर साइज है वो 130/70/17 का का टायर साइज दिखाई दे रहा है। अब आते हैं इन दोनों बाइक के डायमेंशन एंड वेट, बाइक की टॉप स्पीड एंड बाइक के माइलेज पर। TVS रोनिन 225 के यहाँ पर डायमेंशन एंड वेट को देख ले तो इस बाइक की जो सीट हाइट है वो 795 mm की इसकी सीट हाइट मिलने वाली है इस बाइक में। तो इस बाइक की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। इस बाइक की ग्राउंड क्लियरेंस है वो 181 mm की इसकी ग्राउंड क्लियरेंस हम लोगों को दिखाई दे रही है। और इस बाइक का जो वेट है वो 159 kg का इस बाइक का वेट हम लोगों को देखने को मिलता है। ये एक काफ़ी लाइट वेट बाइक है। और इसका जो फ्यूल टैंक है वो 14 लीटर का फ्यूल टैंक इस बाइक में हम लोगों को मिलने वाला है। तो अब चलते हैं इस बाइक की टॉप स्पीड और माइलेज की तरफ। इस बाइक की जो टॉप स्पीड है वो 120 km/h की टॉप स्पीड इस बाइक में दिखाई पड़ती है, लेकिन इसके ऊपर भी जा सकती है टॉप स्पीड में ये बाइक। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और माइलेज तो ये बाइक 30 से 35 km/लीटर की एक अच्छा और एक बढ़िया माइलेज मिलता है इस बाइक में। अब आते हैं बजाज पल्सर 250 के डायमेंशन एंड वेट की तरह। तो देखते हैं इस बाइक का वेट और माइलेज। तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखी जाए तो पहले इस बाइक की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो 14 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी इस बाइक की है, जो TVS रोनिन 225 की जितनी इस बाइक की फ्यूल टैंक कैपेसिटी दिखाई पड़ती है। तो फ्यूल टैंक के में तो दोनों ही बाइक सेम देखने को मिलते हैं। यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा कम दिखाई देता है इस बजाज पल्सर 250 का। इस बाइक का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस हम लोगों को दिखाई देता है, जो TVS रोनिन 225 से थोड़ा कम देखने को मिलता है। ये भी ठीक है। यहाँ पर हम टॉप स्पीड की बात करें तो इस बाइक में 130 की टॉप स्पीड मिलती है, पर यह बाइक इससे भी ऊपर जा सकती है टॉप स्पीड में। और तो माइलेज इस बाइक का 35 km/लीटर का मिलता है, जो 250 cc में काफ़ी बढ़िया माइलेज है इस बाइक का। अब आते हैं दोनों बाइक के प्राइस के ऊपर। अगर यहाँ पर TVS रोनिन का प्राइस देखें तो ये बाइक 1.50 लाख से 1.80 लाख तक इस बाइक का एक शोरूम प्राइस दिखाई देता है इंडिया में। तो वहीं पर बजाज पल्सर 250 का 1.45 लाख से 1.50 लाख के आसपास इस बाइक का एक शोरूम प्राइस देखने को मिलता है। वाओ!
तो बाइक्स अपने अपने सेगमेंट में काफ़ी बढ़िया है प्राइस में, और दोनों ही बाइक्स लुक और फीचर्स में भी काफ़ी बढ़िया भी मिलती है। तो आप लोगों को कौन सी बाइक अच्छी लगी ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। मिलते हैं किसी और एक ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।